Hello bachcho, welcome in the beautiful world of Acharya's Academy. So bachcho, in previous lecture we have seen about complement of the two sets. We have seen number of examples on that. So now in this lecture we are going to discuss about practical problems on union and intersection of two sets. So आप सबको पता है यूनियन क्या होता है और इंटरसेक्शन क्या होता है. तो बच्चों यूनियन क्या होता है? यूनियन मतलब ए और समझो ये सेट है यूनिवर्सल सेट, इसमें ए सेट है और बी सेट है बच्चों, ठीक है. तो दोनों सेट क्या हो रहे हैं यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है. मतलब दोनों में ये जो होता है ये कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पे होते हैं और इंटरसेक्शन दोनों का कैसा होता है, इसके भी एलिमेंट्स पूरे, इंटरसेक्शन के भी कॉमन भी लेते हैं हम उसमें और बी के भी एलिमेंट्स लेते हैं, ठीक है. बी के भी यहाँ पे एलिमेंट्स लेते हैं. तो इस पे डिपेंड आपको यहाँ पे तीन फॉर्मूलाज है, इस पे डिपेंड आपको यहाँ पे तीन फॉर्मूलाज है. तो आप सबको पता है बच्चों ये जो ये वाला जो एरिया होता है, ठीक है ना, ये वाला जो कॉमन एरिया होता है, तो कॉमन एरिया कौन सा होता है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉमन एरिया होता है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉमन एरिया होता है, ठीक है ना. ए इंटरसेक्शन बी का कॉमन एरिया होता है और ये वाला जो एरिया होता है ए का एरिया पर इंटरसेक्शन का छोड़ के अगर करना है मतलब ए माइनस बी होता है ये एरिया, ए माइनस बी, ठीक है ना. ये वाला ए माइनस बी का एरिया होता है सिर्फ ए के एलिमेंट्स, ठीक है ना, ये वाला छोड़ के, इंटरसेक्शन का एरिया छोड़ के, ठीक है ना, इंटरसेक्शन का एरिया छोड़ के ये वाला एरिया ए माइनस बी का होता है और ये वाला एरिया बी माइनस ए का होता है, बी माइनस ए का होता है, ठीक है ना. तो बच्चों इसमें हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इक्वल टू, ठीक है ना, ए यूनियन बी इक्वल टू ए माइनस बी. अब देखो यहाँ पे ए माइनस बी, देन दिस वन इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी एंड बी माइनस ए, ये तीनों भी सेट्स क्या है, डिसजॉइंट सेट है तीनों भी, मतलब सेपरेट सेट है ना तीनों भी. और ये तीनों भी सेट्स मिला के ए यूनियन बी बनता है, ए यूनियन पूरा ए यूनियन बी बनता है. तो इसका मतलब ए माइनस बी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस number of elements in A intersection B, number of elements in A intersection B plus number of element in B minus A, B minus A, ठीक है ना. तो तीनों सेट्स ऐड करने के बाद A यूनियन B के एलिमेंट्स हमें मिल जाएंगे, ठीक है. और यहाँ पे मतलब ये फर्स्ट फार्मूला के लिए मतलब ये करना है हमें, फर्स्ट फार्मूला हम यहाँ से निकाल रहे हैं बच्चों, ठीक है. जो आपका फर्स्ट फार्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूला है यहाँ से निकलता है. तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या करना है, एडजस्टमेंट करनी है, इंटरसेक्शन एन ऑफ ए यूनिट इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी माइनस ए, ठीक है ना. तो यहाँ पे इंटरसेक्शन ऐड करना है एक बार और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना. ए इंटरसेक्शन बी ऐड करना है और फिर सब्ट्रैक्ट करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है. तो ये करने से क्या होता है, देखो यहाँ पे एन ऑफ ए माइनस बी एंड एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये दोनों का मिला के ए माइनस बी का और इंटरसेक्शन का दोनों का मिला के क्या बन रहा है, ए बन रहा है ना, ठीक है ना, एन ऑफ ए बन रहा है. तो मतलब ये दोनों की जगह पे हम एन ऑफ ए लिख सकते हैं, एन ऑफ ए लिख सकते हैं, ठीक है ना. और ये जो है सेकंड वाला एन ऑफ बी माइनस ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बी माइनस ए का एरिया इतना है, फिर उसमें इंटरसेक्शन का एरिया मिला दिया, तो ये क्या हो जाएगा, एन ऑफ बी हो जाएगा, ठीक है ना, एन ऑफ बी हो जाएगा. मतलब ये दोनों का एडिशन एन ऑफ बी होता है और ये वाला जो है माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. तो ये हमने एज इट इज यहाँ पे रख दिया, ठीक है. तो ये फॉर्मूला फर्स्ट वाला फॉर्मूला आपका बनता है बच्चों, एन ऑफ ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना. तो इसमें एक कंडीशन है, इसमें एक कंडीशन है, एक अदर कंडीशन है, अदर केस है यहाँ पे. तो यहाँ पे अगर इंटरसेक्शन जीरो है, ठीक है ना, मतलब दोनों सेट्स डिसजॉइंट सेट्स है, यहाँ पे ए और बी सेट डिसजॉइंट सेट है, तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समझो ए और बी सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, मतलब ये दोनों भी सेट क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे ना, इंटरसेक्ट नहीं होंगे दोनों सेट्स, दोनों में कोई कॉमन होगा तो ही ये इंटरसेक्ट होके उसमें हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं. दोनों में कॉमन एलिमेंट्स नहीं है तो ये ऐसे सेट्स आ जाएगा, वेन डायग्राम ऐसी आ जाएगी ए और बी की, ठीक है ना, ए और बी की वेन डायग्राम ऐसी आ जाएगी.
तो फिर इसका ये जो फॉर्मूला रहेगा, इंटरसेक्शन जो है ए इंटरसेक्शन बी जीरो हो रहा है ना, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी जीरो हो रहा है, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा फिर? ये फॉर्मूला बन जाएगा एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, ठीक है ना, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी. सो दिस वन इज ऑल्सो formula for n of a union b where intersection is not there, ठीक है ना, where intersection between two sets is absent, zero, ठीक है ना. so this one is also second formula for you, ठीक है. if यहाँ पे लिखना है आपको, if n of a intersection b is zero, n of a intersection b is zero, ठीक है ना. So now third case, the third case is if you have given three sets, A set, B set and C set. तो तीन सेट्स जब देते हैं तब वेन डायग्राम क्या बनती है? तीन सेट्स जब गिवन होते हैं तब वेन डायग्राम क्या बनती है हमारी? सो A set, then B set and C set, ठीक है ना. So A set, B set and C set. तो इस कंडीशन में व्हेन थ्री सेट्स आर गिवन, सो इस कंडीशन में यूनियन का फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पे इस कंडीशन में यूनियन का फॉर्मूला क्या होगा? एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला, ठीक है ना. मतलब तीनों का यूनियन का फॉर्मूला यहाँ पे क्या है? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, ठीक है, एन ऑफ सी, ठीक है ना. तो उससे इस फॉर्मूला से मिलता जुलता ही फॉर्मूला है इसका भी, ठीक है ना. तो तीनों के पहले प्लस करना है आपको, फिर इसमें से तीनों का इंटरसेक्शन माइनस करना है, ठीक है ना. इसमें से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस करना है, फिर बी और सी का इंटरसेक्शन माइनस करना है, बी और सी का इंटरसेक्शन माइनस करना है, और ए और सी का इंटरसेक्शन माइनस करना है, ए और सी का इंटरसेक्शन माइनस करना है. और यहाँ पे ऐड क्या करना है? तीनों का इंटरसेक्शन यहाँ पे ऐड करना है, A intersection B intersection C, ठीक है ना. So this is formula when three sets are given, A B C sets are given. So this you have third formula, ठीक है ना. So ये तीन formulas बहुत important है आपके लिए, ठीक है. So इन पे ही आपको questions आ जाएगा. So इसमें ये first वाला formula जो है n of A union B equal to n of A plus n of B minus n of A intersection B, तो ये आप ध्यान में रखो formula, ठीक है. ये formula आप ध्यान में रखो बच्चों. So now we will solve some examples on this one, ठीक है ना. We will solve some examples on this one. So we have first example, we have first question. If x and y are two sets such that x union b has 50 elements, ठीक है ना. x and y दो सेट्स है, जैसे कि यहाँ पे a और b हमने अभी लिए थे. तो वहां पे क्या देख रखा है कि x union y has 50 sets, x union y कितने 50 एलिमेंट्स है, सॉरी 50 एलिमेंट्स, और x हैज 28 एलिमेंट्स. x में कितने हैं? 28 एलिमेंट्स. मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ x, मतलब n ऑफ x क्या रहेगा यहाँ पे? 28 रहेगा. देन y हैज 32 एलिमेंट्स, सो n ऑफ y कितना रहेगा? 32 रहेगा. देन हाउ मेनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन y हैव? सो n ऑफ x इंटरसेक्शन y इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना. यहाँ पे वो निकालना है हमें. सो जो भी गिवन चीजें हैं यहाँ पे आप लिख दो पहले, ठीक है ना. सो वी हैव एक्स एंड वाई आर टू सेट्स, एक्स एंड वाई आर टू सेट्स, ये गिवन दिया है एक्स एंड वाई आर टू सेट्स, ठीक है. सो यहाँ पे एन ऑफ एक्स कितना दिया है? एन ऑफ एक्स इज गिवन एज 28, एन ऑफ एक्स 28 दिया है. सो जो पहले दिया है वो हम पहले लिखते हैं, ठीक है ना. सो यहाँ पे x यूनियन y दिया है पहले, सो n ऑफ x यूनियन y दिया है. सो जैसे a यूनियन b होता है वैसे ही x यूनियन y होता है, ठीक है. सो ये दिया है 50, सो इसमें 50 एलिमेंट्स है. देन n ऑफ x दिया है, n ऑफ x कितना है? 28, n ऑफ x 28 है. देन y में कितने एलिमेंट्स है? 32, सो n ऑफ y equal to 32. So these are the given things, ठीक है ना. So now we have to find out elements does x intersection y have, ठीक है ना. x intersection y के elements हमें यहाँ पे निकालने हैं. So we know that we have formula. So we know that n of a
एन ऑफ एक्स यूनियन वाई, एन ऑफ एक्स यूनियन वाई इक्वल टू एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक है ना। तो ये आप हमारे पास फॉर्मूला है। तो इसमें आपको यूनियन दिया है, एक्स यूनियन वाई दिया है 50, एक्स दिया है एन ऑफ एक्स 28, एन ऑफ वाई दिया है दैट इज 32, ठीक है। तो इसमें से आपको इंटरसेक्शन ऑफ दोनों का इंटरसेक्शन आपको निकालना है। तो हम क्या करते हैं, ये माइनस जो है इधर लेफ्ट हैंड साइड में मूव करते हैं, तो ये एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई हो जाएगा, एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई हो जाएगा, और ये वाला जो है प्लस ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। सो एन ऑफ ए सॉरी एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई माइनस ये जो है ये राइट हैंड साइड में जाके एन ऑफ एक्स यूनियन वाई हो जाएगा, एन ऑफ एक्स यूनियन वाई हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे तीनों चीजें गिवन है हमें हमारे पास। सो एन ऑफ एक्स इज 28, सो एन ऑफ वाई दिया है प्लस 32 प्लस एन ऑफ वाई इज 32 माइनस एन ऑफ एक्स यूनियन वाई इज 50, सो माइनस 50, सो 28 प्लस 30 इज 60 माइनस 50, ठीक है। सो 60 माइनस 50 इज 10, so n of x intersection y, so n of x intersection y is 10, so we have got n of x intersection y, ठीक है। so this is our first question, ठीक है ना। so हमें यही निकालना था यहाँ पे, how many elements does x intersection y have, ठीक है ना। so x intersection y have 10 elements, ठीक है ना। बहुत सिंपल एग्जांपल से बच्चों, यहाँ पे कुछ बातें आपको गिवन रहेगी, तो आपने क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला में ये बातें डाल के, ये जो भी दिया है गिवन डाल के आपको जो भी निकालना है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो नाउ हियर वी हैव सेकंड क्वेश्चन। सो व्हाट इज सेकंड क्वेश्चन, इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स, ऑफ these 12 teach mathematics and 4 teach both physics and mathematics, ठीक है। सो हाउ मेनी टीच फिजिक्स, सो यहाँ पे जो भी गिवन है वो हम पहले लिखेंगे बच्चों, जो भी गिवन डेटा है वो हम पहले लिखेंगे। पहले तो हमें जो टीचर्स मैथमेटिक्स करते हैं तो उनके लिए एक सेट बनाना पड़ेगा, फिर जो फिजिक्स पढ़ाते हैं उनके लिए एक सेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट एज्यूम, सो लेट ए बी द सेट, ठीक है ना। सो मैथमेटिक्स से तो एम सेट लेते हैं हम, ठीक है ना। सो एम बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स, M be the set of students, M be the set of students, sorry students नहीं teachers है यहाँ पे, sorry, M be the set of teachers who teach mathematics, ठीक है। M be the set of teachers who teach mathematics, then physics का P लेंगे हम, ठीक है। so P be set of students, set of teachers who teach physics, ठीक है। so P be the set of students who teach physics, तो यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, 20 teachers who teach mathematics, so in a school there are 20 teachers who teach mathematics और physics, मतलब मैथमेटिक्स और फिजिक्स, इसका मतलब क्या है, M यूनियन P दिया है, और का मतलब क्या होता है, यूनियन होता है, ठीक है ना। और का मतलब यूनियन होता है, तो यहाँ पे M यूनियन P दे के रखा है, सो N ऑफ M यूनियन P इज गिवन हियर, दैट इज 20, देन 12 टीच मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स कितने हैं, N ऑफ M लेना पड़ेगा मैथमेटिक्स, सो N ऑफ M इज 12, ठीक है ना, 12 दिया है, ठीक है। देन 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, सो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स मतलब एंड दिया है, तो यहाँ पे एंड दिया है ना, तो ये क्या होता है, ये इंटरसेक्शन होता है, ठीक है ना, ये इंटरसेक्शन होता है, ठीक है ना। और क्या होता है, यूनियन होता है, और एंड क्या होता है, इंटरसेक्शन, P एंड M, ठीक है ना। सो यहाँ पे M इंटरसेक्शन P दिया है,
ठीक है ना, एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी दिया है, एम इंटरसेक्शन पी दिया है। सो व्हाट इज एम इंटरसेक्शन पी? वी हैव 4, ठीक है ना, 4 हैज एम इंटरसेक्शन पी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी टीच फिजिक्स, तो एन ऑफ पी निकालना है। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एन ऑफ पी निकालना है। तो बच्चों पता है आपको कैसे हम निकालते हैं, यहाँ पे सब आ गए, एम यूनियन यूनियन आ गया, एन ऑफ एम आ गया, एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी, एंड देन हमें एन ऑफ पी निकालना है। सो हमें फॉर्मूला पता है, सो वी नो दैट एन ऑफ ए एम यूनियन पी, so n of a m union p equal to n of m plus n of p minus n of m intersection p होता है, ठीक है। सो नाउ हियर n of a union p is 20 इक्वल टू n of m क्या देकर रखा है 12 प्लस n of p क्या है हमें निकालना है, n of p हमें निकालना है, और n of m इंटरसेक्शन p क्या है 4, ठीक है। सो यहाँ पे एन ऑफ पी कैसे हम निकालेंगे, ये जो है -4 राइट हैंड साइड में भेजना पड़ेगा, ठीक है ना। सो एन ऑफ पी जो भी है जैसा भी हम क्या करेंगे वहीं पे रखेंगे। सो ये 12 इधर जाएगा, सो 20, ये 12 -12 हो जाएगा यहाँ पे जाके, ये -4 +4 हो जाएगा, ठीक है। और ये एन ऑफ पी यहाँ पे लेफ्ट राइट हैंड साइड में रहेगा, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू क्या मिलता है, 12 20 - 12 इज 8, 8 + 4 इज 12, 8 + 4 इज 12, ठीक है ना। सो एन ऑफ पी हमें क्या मिला, दैट इज 12, ठीक है। सो देयर आर 12 टीचर्स हु टीच फिजिक्स, ठीक है ना, देयर आर 12 टीचर्स हु टीच फिजिक्स। सो देयर आर 12 टीचर्स टीच फिजिक्स, टीच फिजिक्स, ठीक है ना। 12 टीचर्स फिजिक्स सिखाते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल है, हमने सिर्फ फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया यूनियन बी एम यूनियन पी का, तो हमें सबको पता है एन यूनियन पी का फॉर्मूला क्या है, मतलब ए यूनियन बी का ही फॉर्मूला ये है ना, ए यूनियन बी का फॉर्मूला है, दैट इज एन ऑफ ए होता है पहले, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ पी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वैसे ही यहाँ पे ए की जगह पे एम मैथ्स वाला सेट है, और बी की जगह पे फिजिक्स जो पढ़ाते हैं उन टीचर्स का सेट है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला पुट किया, फिर हमें एन ऑफ पी निकालना है, तो ये जो भी है वैल्यूज हमने क्या कर दी, उनको लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया, ट्रांसफर कर दिया। देन दिस 20 - 12 इज 8, 8 + 4 इज 12, ठीक है ना। So we have got 12 teachers who teach physics, ठीक है ना। So now the next question is, so we have next question, that is question number 3, ठीक है ना। So we have next question, that is question number 3, ठीक है। So question number 3 में क्या देकर रखा है, in a class of 35 students 24 like to play cricket and 16 like to play football. Also each student likes to play at least one of the two games. How many students like to play both cricket and football, ठीक है ना। क्लास में 35 स्टूडेंट्स है पूरे, ठीक है ना। कितने स्टूडेंट्स है, 35 स्टूडेंट्स है, उनमें से 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट, ठीक है ना। सो जो भी डेटा है हम पहले यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है ना। सो इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, सो 35 स्टूडेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो इसका मतलब एन ऑफ यू यूनिवर्सल सेट होता है टोटल नंबर का। सो एन ऑफ यू इज 35 हियर, ठीक है। सो 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट, 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट। सो यहाँ पे हमें पहले एज्यूम करना पड़ेगा कि क्रिकेट प्ले जो प्ले करते हैं स्टूडेंट्स उनका सेट ए सेट या सी सेट भी ले सकते हैं यहाँ पे, और जो फुटबॉल खेलते हैं उनका बी सेट या एफ सेट यहाँ पे हम एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है ना। सो लेट सेट ए let A be the set of students like to play cricket, ठीक है ना। इनको क्रिकेट पसंद है, उनका हमने ए सेट ले लिया, और
B be the set of B set of students, ठीक है, who like to play फुटबॉल, ठीक है ना, who like to play फुटबॉल। तो यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, यूनिवर्सल सेट मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो गिवन है, वो यूनिवर्सल सेट में आ जाएगा। सो 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट, 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट, सो एन ऑफ ए इज 24, एन ऑफ ए इज 24। 16 like to play football, so n of b is 16। so और क्या क्या दिया है, also each students like to play at least one of the two games। so यहाँ पे n of a दिया है, n of b दिया है, तो यहाँ पे कुछ थर्ड वाला भी कुछ देना चाहिए था उन्होंने। तो डायरेक्टली उन्होंने क्या पूछा कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। सो बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, इसका मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना है। सो इसका मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना है, एन ऑफ ए दिया है, एन ऑफ बी दिया है, पर एन ऑफ ए यूनियन बी नहीं दिया है, तो कैसे सॉल्व करेंगे फिर। सो यहाँ पे एन ऑफ ए यूनियन बी भी दिया है बच्चों, तो कहाँ पे है वो, यहाँ पे देखो, also each students like to play at least one of the two games, at least one of the two games। तो ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सो also each students like to play at least one of the two games, इसका मतलब क्या होता है, इस सेंटेंस का मतलब एक मतलब हर एक बच्चा 35 जो स्टूडेंट्स है उसमें हर एक बच्चा कोई ना कोई गेम खेलता है, हर एक बच्चा कोई ना कोई गेम खेलता है। तो इसका मतलब ए और बी सेट में पूरे के पूरे 35 स्टूडेंट्स आ जाएंगे, ए और बी सेट में पूरे के पूरे 35 स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो उसमें उनमें कोई क्रिकेट खेलता हुआ होगा, उनमें कोई फुटबॉल खेलता हुआ होगा, और उनमें कोई दोनों भी गेम्स खेलते हुए होंगे, ठीक है ना, जिनको दोनों भी गेम्स पसंद है, ठीक है। सो यहाँ पे ए यूनियन बी जो है वो क्या है, 35 है, ठीक है ना। ए यूनियन मतलब पूरे बच्चे खेलते हैं ना कुछ कोई ना कोई गेम्स। ये सेंटेंस अगर दिया है आपको, तो जो भी टोटल नंबर दिया है वही क्या होता है, ए यूनियन बी होता है, ठीक है ना। सो हियर एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 35, ठीक है ना, 35। सो यहाँ पे हमें बोथ के निकालना है, बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, मतलब ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वी हैव टू फाइंड आउट हियर। सो वी हैव फॉर्मूला, सो वी नो दैट एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। सो यहाँ पे n of a union b is 35, n of a union b is 35, n of a is 24 plus n of b is 16, and we have to find out n of a intersection b। so ये जो है n of a intersection b इधर जाएगा, n of a intersection b लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये जो है 35 ये राइट हैंड साइड में आके माइनस हो जाएगा। तो ये 24 एज इट इज यहाँ पे, 16 एज इट इज यहाँ पे, ये 35 इधर आके माइनस हो जाएगा। ये 24 प्लस 16 इज 40, ठीक है ना, 24 प्लस 16 इज 40 एंड 40 माइनस 35 इज 5, ठीक है। सो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 5। तो इसका मतलब क्या है, जिन स्टूडेंट्स को क्रिकेट और फुटबॉल दोनों भी लाइक करते हैं, तो वो उनका नंबर कितना है, 5 है, ठीक है ना। सो 5 स्टूडेंट्स लाइक बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, 5 स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। सो यहाँ पे आपको लिखना है 5 स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले both cricket and football। both cricket and football, okay। so now next question, ठीक है ना।
सो आपको समझ में आया हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। So what is next question? So the next question is in a class, ये तो हो गया हमारा। इन ओके, क्या हो गया यहाँ पे? Okay. So in a survey of 400 students in a school, 100 were listed as taking apple juice, 150 as taking orange juice, and 75 were as taking both apple as well as orange juice. So find how many students were taking neither apple juice nor orange juice. तो यहाँ पे कुछ बच्चे, सर्वे में पता चला कि 400 स्टूडेंट्स इन स्कूल है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 400 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, सो द गिवन डेटा इज, सो यहाँ पे हमें पहले तो यस यूनिवर्सल सेट यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। सो यूनिवर्सल सेट इज एन ऑफ यू इज 400, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 400 है। तो उसमें से एप्पल जूस पीने वाले हैं कुछ, और कुछ ऑरेंज जूस पीने वाले हैं, ठीक है ना। सो हम यहाँ पे ए सेट लेते हैं, लेट ए बी सेट ऑफ स्टूडेंट्स टेक apple juice and B be the set of students take orange juice, ठीक है। सो ये हमने सेट्स इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। सो नाउ 100 वी आर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस, तो एप्पल जूस पीने वाले कितने? 100 है। तो इसका मतलब क्या है? एन ऑफ ए 100 होगा यहाँ पे, एन ऑफ बी कितना होगा? ऑरेंज जूस पीने वाले हैं 150 है, 150 एज ऑरेंज जूस, ठीक है ना। सो 100 वी आर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस एंड 150 एज टेकिंग ऑरेंज जूस। सो 150, एन ऑफ बी कितना होगा? 150, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया है? एंड 75 वी आर एज टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जूस। सो एज दोनों भी पीने वाले हैं, मतलब एप्पल जूस भी और ऑरेंज जूस भी। इसका मतलब क्या है? ए इंटरसेक्शन बी होगा यहाँ पे। सो ए इंटरसेक्शन बी इज 75, ठीक है ना। एज वेल एज का मतलब क्या होता है? दोनों भी, ठीक है ना, बोथ ऑरेंज जूस एंड एप्पल जूस। सो ये इंटरसेक्शन हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 75। तो यहाँ पे हमें तीनों भी चीजें दी है, हमें क्या निकालना है? हमें फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वी आर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस और ऑरेंज जूस, मतलब यहाँ पे हमें यूनियन भी नहीं निकालना है, ठीक है ना। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वी आर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस और नॉर ऑरेंज जूस, मतलब को जो स्टूडेंट्स एप्पल जूस भी नहीं पीता और ऑरेंज जूस भी नहीं पीता, दोनों भी नहीं पीते, ये नंबर हमें यहाँ पे निकालना है। तो पहले हमें दोनों भी पीने वाले का नंबर हमें निकालना पड़ेगा पहले तो, ठीक है ना। सो यहाँ पे हमें ए यूनियन भी तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे ए यूनियन भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो n of, so we know that the formula for this one is n of a union b equal to n of a plus n of b minus n of a intersection b, ठीक है ना। So n of a is 100, n of b is 150 and n of a intersection b is 75, ठीक है। So 100 plus 150 is 250 minus 75. 250 minus 75. So what is 250 minus 75? So 175. ठीक है, 175. So n of A union B is 175. तो 175 are the number of students who take at least one, मतलब एक तो भी जूस पीने वाले हैं, मतलब who take ऑरेंज जूस और एप्पल जूस, ठीक है ना। ये कितने स्टूडेंट्स हैं अभी? 175। हमें कौन से निकालने हैं? हमें निकालने हैं स्टूडेंट्स टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर
ऑरेंज जूस। तो ये कैसे हम निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है? 400 है, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 400, और यहाँ पे एन ऑफ ए यूनियन बी इज 175, एन ऑफ ए यूनियन बी इज 175। तो एन ऑफ यू से हम माइनस कर सकते हैं इसे, ठीक है ना। अगर देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है बच्चों, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो जिसमें से कुछ एप्पल जूस पीने वाले हैं, कुछ ऑरेंज जूस पीने वाले हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों का मिला के यूनियन क्या बन रहा है? यूनियन 175 बन रहा है दोनों का मिला के, ठीक है, 175। दोनों का यूनियन यहाँ पे 175 बन रहा है। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने? 400 स्टूडेंट्स है। तो हमें कौन से स्टूडेंट्स निकालने हैं? जो एप्पल जूस भी नहीं पीते और मैंगो जूस, ऑरेंज जूस भी नहीं पीते। तो ये क्या हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे जो यूनियन है उससे माइनस करने पड़ेंगे ये नंबर्स, ठीक है ना। जो यूनियन है उससे ये 175 माइनस करेंगे हम, 400 से ये 175 अगर माइनस करेंगे तो हमें वो स्टूडेंट्स मिल जाएंगे जो दोनों भी नहीं पीते। मतलब यहाँ के जो स्टूडेंट्स है, यहाँ के जो भी स्टूडेंट्स है वो हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। सो यहाँ पे जो दोनों भी नहीं पीने वाले वो कौन से स्टूडेंट्स है? एन इंटरसेक्शन एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज एन ऑफ इस ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ही है ना ये जो बाकी वाला पोर्शन है वो क्या है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। सो दिस वन इज फॉर, सो यहाँ पे एन ऑफ ए यूनियन, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। सो ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है, जो अभी मैंने बताया था आपको, यूनिवर्सल सेट से ये माइनस करना है हमें। सो हमें टोटल नंबर क्या मिल जाएगा? एन ऑफ यू 400 है, माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी इज 175। सो इसमें से ये माइनस कर दिया तो यहाँ पे हमें मिलता है 225, ठीक है ना, 225। सो 225 आर द स्टूडेंट्स do not drink, students taking neither apple juice nor orange juice, taking neither apple juice, apple और orange juice, ठीक है, orange juice, ठीक है। सो ये फाइनल आंसर हमें यहाँ पे मिल गया बच्चों, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बच्चों अच्छे से, ये क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। सो क्या दिया था यहाँ पे? सर्वे किया था मतलब स्कूल का, उसमें 400 बच्चे थे, ठीक है ना, 400 बच्चे, उसमें से 100 स्टूडेंट्स क्या करते हैं? एप्पल जूस उनको पसंद है, ठीक है ना। 150 स्टूडेंट्स को ऑरेंज जूस पीते हैं, और 75 स्टूडेंट्स दोनों भी पीते हैं, ठीक है ना, ऑरेंज जूस एंड एप्पल जूस। तो उसमें से कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जो एप्पल जूस भी नहीं पीते और ऑरेंज जूस भी नहीं पीते, ये हमें निकालना था। तो ये मतलब क्या होता है? नाइदर ऑरेंज जूस और नाइदर एप्पल जूस और नाइदर ऑरेंज जूस, मतलब यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है ना। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ए यूनियन बी का हमने पहले नंबर निकाला 175, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी, ठीक है। यूनिवर्सल सेट पूरा के पूरा, मतलब पूरे जो स्टूडेंट्स है उसमें से हम ऐसे स्टूडेंट्स को माइनस करेंगे जो कुछ ना कुछ यहाँ पे पीते हैं, और एप्पल जूस पीते हैं या ऑरेंज जूस पीते हैं, उनको अगर माइनस कर दिया तो वो स्टूडेंट्स हमें मिल जाएगा ऑटोमेटिकली, जो कुछ भी नहीं पीते हैं, एप्पल जूस भी नहीं पीते हैं और ऑरेंज जूस भी नहीं पीते हैं, ठीक है। सो 400 माइनस 175 कर दिया हमने, तो उसमें से हमें मिल गया 225, ठीक है। सो वी विल सी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। So now next question is, so there are 200 individuals with a skin disorder, ठीक है ना। so यहाँ पे 200 individuals है, so मतलब यूनिवर्सल सेट में 200 है, ठीक है। n of u is 200 with a skin disorder
120 had been exposed to the chemical C1, 50 to chemical C2 and 30 to both chemical C1 and C2. तो बच्चों यहाँ पे कुछ लोगों को डिसऑर्डर हुआ है, स्किन डिसऑर्डर। तो 200 लोग हैं, ठीक है ना, 200 लोगों को यहाँ पे डिसऑर्डर हुआ है। तो उसमें से कुछ लोगों को 120 मतलब 120 जो लोग हैं उनको केमिकल C1 से डिसऑर्डर हुआ है। 50 लोगों को C2 से C2 का रिएक्शन हुआ है, ठीक है ना, एक्सपोज टू C2 एंड 30 टू बोथ C1 एंड C2, बोथ C1 एंड C2। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है इंडिविजुअल्स हु एक्सपोज टू केमिकल C1 बट नॉट C2, केमिकल C2 बट नॉट C1, केमिकल C1 और C2। तो यहाँ पे हम स्टेप वाइज जाएंगे, ठीक है ना। तो जो भी गिवन डेटा है वो पहले आपको लिखना है ऐसे क्वेश्चंस में। अगर आप डायरेक्टली इसका मतलब यहाँ पे वेन डायग्राम भी निकालो आप, तो वेन डायग्राम से भी आपको आइडिया आ जाएगी आप हम कैसे ये सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो 200 इंडिविजुअल्स है, इसका मतलब एन ऑफ यू कितना है, एन ऑफ यू इज 200, एन ऑफ यू इज 200। तो उसमें से 120 हैड एक्सपोज टू द केमिकल C1। तो यहाँ पे हमें कुछ सेट्स इनिशियलाइज करने पड़ेंगे। सो लेट ए बी द सेट ऑफ इंडिविजुअल्स हु एक्सपोज टू केमिकल C1, let A be set of individuals exposed to chemical C1, ठीक है, exposed to chemical C1, and B be the set of individuals who exposed to chemical C2, ठीक है ना। यहाँ पे केमिकल C1 है और यहाँ पे केमिकल C2, ठीक है ना। So this one is for A set is for chemical C1 and B set is for chemical C2, ठीक है ना। So now what we have given here, 120 had been exposed to the chemical C1. So set A is having 120 individuals, ठीक है ना, 120 elements. So n of A is equal to 120. Then what we have given, so 50 to chemical C2. So n of B is also given. So n of B is 50, n of B is 50, again 30 to both the C1 and C2। मतलब दोनों भी इसको अगर ये है मतलब इसका इनका इंटरसेक्शन यहाँ पे दिया है, A यूनियन A इंटरसेक्शन भी दिया है 30, A इंटरसेक्शन भी 30 दिया है। और हमें ये फाइंड आउट करना है, फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज टू केमिकल C1 बट नॉट C2। तो C1 बट नॉट C2 का मतलब क्या होता है, पहले तो हम यहाँ पे वेन डायग्राम निकालते हैं, ठीक है ना, वेन डायग्राम निकालेंगे पहले। So this is set A of the individuals who are exposed to C1 and this is B who are exposed to chemical C2, ठीक है ना, केमिकल C2। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे निकालना है C1 बट नॉट C2, C1 बट नॉट C2। तो केमिकल C1 बट नॉट C2, ऐसे हमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स निकालने हैं वो आर एक्सपोज टू C1 बट नॉट C2। तो C1 का मतलब क्या है, A सेट बट नॉट सेट B, इसका मतलब क्या है A माइनस बी यहाँ पे हमें निकालना है, A माइनस बी यहाँ पे हमें निकालना है। तो ये सबको पता है कि ये कौन सा एरिया होता है, ये A इंटरसेक्शन B का एरिया है, A इंटरसेक्शन B का एरिया है, ये A इंटरसेक्शन B होता है। तो हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, एन ऑफ ए पूरा दिया है हमें, एन ऑफ ए पूरा है, दैट इज 120 इंडिविजुअल्स आर एक्सपोज टू C1। तो इसमें से हमें एन ऑफ ए जो पूरा है इसमें से हमने अगर ये माइनस कर दिया, ए इंटरसेक्शन बी अगर माइनस कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, केमिकल C1 वाले इंडिविजुअल्स मिल जाएंगे। केमिकल C1 से जो एक्सपोज हुए हैं वो हमें यहाँ पे इंडिविजुअल्स मिल जाएंगे, ठीक है ना, सिर्फ केमिकल C1 वाले, ठीक है ना। यहाँ पे दिया है केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2, बट नॉट केमिकल C2। तो इसका मतलब इतने ही निकालने हैं। तो ये क्या होता है, ये वाला जो एरिया है, ठीक है ना,
सो ये वाला जो एरिया ये हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है ना, ये वाला हमें निकालना है। तो ये एरिया हम कैसे निकालेंगे, ये पूरा जो ए सेट ए है एन ऑफ ए, इसमें से हम माइनस करेंगे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करेंगे तो हमें ये वाला एरिया मिल जाएगा, ए बट नॉट बी, सी वन बट नॉट सी टू, ठीक है ना, सी वन बट नॉट सी टू। सो यहाँ पे जो ए सेट है वो क्या है, ए सेट जो है वो मतलब यहाँ पे ए माइनस बी हमें निकालना है। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, फर्स्ट केस में हमें ए माइनस बी निकालना है, ठीक है ना, ए माइनस बी निकालना है। सो द क्वेश्चन इज सी वन बट नॉट सी टू, ठीक है ना, सी वन बट नॉट सी टू, बट नॉट सी टू। सो इसका मतलब हमें ए माइनस बी निकालना है। सो ए माइनस बी सेट क्या होता है, दैट इज ए का जो एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। So n of a minus b equal to n of a minus n of a intersection b. So n of a, we have given n of a as 120 and n of a intersection b is 30. So 120 minus 30, 120 minus 30 is 90. 120 minus 30, 30 is 90. So n of a minus b. So n of a minus b is C1 but not C2. The individual exposed to C1 but not C2. तो यहाँ पे आपको लिखना है, so 90 individuals are, so there are 90 individuals exposed to C1 but not C2. There are 90 individuals exposed to chemical C1 but not C2, but not C2। अब यहाँ पे C1 और C2 का हमने निकाल दिया। अब नेक्स्ट क्या करना है, केमिकल C2 बट नॉट C1 का निकालना है। तो C2 बट नॉट C2 में ये वाला एरिया आ जाएगा, मतलब सेम प्रोसेस हमें करनी है, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, C2 बट नॉट C1, C2 बट नॉट C1। तो इसमें हमें n of b माइनस a निकालना है, n of b माइनस a, ठीक है ना, n of b माइनस a का एरिया निकालना है, ठीक है ना, C2 का एरिया बट नॉट C1, ये वाला एरिया माइनस करना पड़ेगा इसमें से, पूरे C2 से, मतलब b सेट से, n of b से माइनस करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन मतलब 30 माइनस करना पड़ेगा फिर से हमें, ठीक है। सो n of b माइनस a इक्वल टू n of b minus n of a intersection b. So what is n of b? N of b is 50. 50 minus n of a intersection b is 30. So what is 50 minus 30? That is 20. So n of b minus a is 20. So there are how many individuals? 20 individuals we got who are exposed to chemical C2 but not C1. So there are 20 individuals exposed to chemical C2 but not C1, but not C1, ठीक है ना। हो गया, बहुत सिंपल है बच्चों, ठीक है ना। अब थर्ड निकालना है। थर्ड क्या है बच्चों, C1 और C2, ठीक है ना, C1 और C2, केमिकल C1 और C2। तो और का मतलब क्या होता है, यूनियन होता है, ठीक है ना। मतलब C1 के लिए हमारे पास A सेट है, C2 के लिए B सेट है, तो A यूनियन B निकालना है हमें यहाँ पे, सिंपल, ठीक है ना। यहाँ पे A यूनियन B निकालना है, तो हमारे पास n ऑफ A है, n ऑफ B है और n ऑफ A इंटरसेक्शन B है, तो हम फॉर्मूला में यहाँ पे पुट करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज वी नो दैट
n of A union B equal to n of A plus n of B माइनस n of A इंटरसेक्शन B, ठीक है ना। तो यहाँ पे n of A इज व्हाट 120 प्लस 50 माइनस 30, 120 प्लस 50 minus 30. So 120 plus 50 is 170 minus 30. So 170 minus 30 is 140. So there are 140 individuals who are exposed to C1 or C2. Who are exposed to C1 or C2. So there are 140 individuals exposed to C1 और C2, ठीक है ना। There are 140 individuals who are exposed to C1 और C2, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी डिफिकल्ट यहाँ पे नहीं है। सो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया था 200 इंडिविजुअल्स है, सब यूनिवर्सल सेट में 200 इंडिविजुअल्स है, और उसमें से ए सेट हमने लिया था जो जिनको C1 से एक्सपोज हुए थे, C2 से 50 इंडिविजुअल्स और C3 से 30 इंडिविजुअल्स, ठीक है, सॉरी C2 से 50 और यहाँ पे 30 जो थे वो C1 और C2 से हुए थे, ठीक है ना। सो यहाँ पे हमें फाइंड करना था कि C1 और C1 से हुए हैं बट नॉट C2, मतलब क्या C1 माइनस C2, दैट इज सेट A माइनस सेट B हमें निकालना था, सेट A माइनस सेट B। सो यहाँ पे हमने सेट A n ऑफ A माइनस B इक्वल टू क्या होता है, n ऑफ A माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B होता है, ठीक है ना। सो ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 90 इंडिविजुअल्स एक्सपोज टू केमिकल C1 बट नॉट C2। देन n ऑफ B माइनस A मतलब C2 बट नॉट C1, तो ये हमने निकाल दिया इस फॉर्मूला से, दैट इज 20 इंडिविजुअल्स एक्सपोज टू केमिकल C2 बट नॉट C1, ठीक है ना। देन थर्ड इज SC1 और C2 से C2 के निकालने थे हमें। सो n ऑफ A प्लस n ऑफ B, ये तो फॉर्मूला हमें पता है, उस फॉर्मूला से हमने C1 और C2 के नंबर्स निकाल दिए यहाँ पे, ठीक है, चलेगा। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा जो ये कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पे सॉल्व किए बच्चों, ठीक है ना, जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स थे यूनियन और इंटरसेक्शन के ऊपर, ठीक है ना, यूनियन और इंटरसेक्शन के ऊपर जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स थे, यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल सॉल्व किए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम 1.6 सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है ना। 1.6 में ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स है, इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स है बच्चों उसमें भी, तो वो आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। वो जो एग्जांपल्स है आपको भी ट्राई करने हैं, फिर बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ही इन एग्जांपल्स को, ठीक है। सो यहाँ पे हम रुकते हैं बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।